अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना खान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक हेल्थ एंड डिसीज़ेस। डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड डिसीज़ेस ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। इस टॉपिक के कुछ पार्ट हम देख चुके हैं और उसके आगे का हिस्सा आज हम देखने जा रहे हैं। आज हम स्टडी करना है द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस, गैर मुतादी अमराज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस हम किसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। डिसीज़ेस विच डू नॉट ऑकर्स थ्रू द इन्फेक्शन एंड द बॉडी कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। यानी कि ऐसे बीमारियाँ जो किसी इन्फेक्शन की वजह से या बॉडी कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होती, उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस कहते हैं। सच डिसीज़ेस अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ये बीमारियाँ, ये जो डिसीज़ेस होती हैं, ये डिसीज़ेस जो हमारे अंदर पैदा होती है हमारी बॉडी की वजह से, कुछ रीजंस की, हमारी बॉडी में मौजूद कुछ रीजंस की वजह से हो सकती है। जिसमें नंबर 1 हमको डिसीज़ देखना है। अब ऐसे कौन से डिसीज़ेस है जो नॉन इन्फेक्शियस है। इसमें सबसे पहले हमारे सिलेबस में बताया गया है कैंसर। कैंसर जनरली हम ये डिसीज़ हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है। आज हम देखेंगे कि कैंसर कहेंगे किसे, होता कैसे, ये इसके रीज़न्स और इसके सिम्टम्स, यानी कि इसकी जो है अलामतें क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम कैंसर के बारे में। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं कि ये पर्सन को कैंसर हुआ था, वो पर्सन को कैंसर हुआ था, लेकिन आज तक हमने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि व्हाट इज़ मीन बाय कैंसर। कैंसर किसे कहेंगे हम, ये बीमारी क्या होती है। कैंसर क्या बता रही है कि अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं जिससे नए सेल तैयार होते हैं। लेकिन कैंसरस पेशेंट के अंदर सेल की ग्रोथ जो है एबनॉर्मल होती है और अनकंट्रोल, यानी कि बार बार बॉडी के किसी पार्ट में, जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है, उस पार्ट का उसे कैंसर होता है। कैंसर के सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो क्या कहेंगे हम, अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल ग्रोथ सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा क्या होना, बेकायदगी से जो है हमारे सेल बार बार तकसीम होते जाना, उसे हम कैंसर कहेंगे। ग्रुप ऑफ लिम्फ ऑफ कैंसर सेल इज कॉल्ड आ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब कि अब क्या बता रहा है ये कि कैंसर की जो है सेल का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। कैंसर कैन ऑकर्स इन वेरियस ऑर्गन्स। कैंसर हमें कहीं का भी हो सकता है, मतलब हमारे बॉडी पार्ट में, इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक द लंग्स कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर होता है, टंग पे हो सकता है, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यू लाइक ब्लड। मतलब कि जिस इनमें से जिस पार्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा सेल की ग्रोथ हो रही है उस हिस्से में जो है कैंसर हो सकता है। अब देखिए इसके रीज़न। सबसे पहला रीज़न इसका क्या बताया इसने, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, यानी कि तंबाकू का खाना, गुटखा खाना। कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट लाइक द फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड। मतलब कि तंबाकू या गुटखे के खाने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से, अल्कोहलिज्म शराब नोशी यानी कि शराब पीने की वजह से, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट यानी कि ऐसा ग़िज़ा जिसमें न्यूट्रिएंट्स ना हो, यानी कि ज़्यादातर जिसे हम कहेंगे कि फास्ट फूड। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, यानी कि फास्ट फूड जब हम खाते हैं, आर सम ऑफ दी मैनी पॉसिबल रीजंस। यहाँ पर ये भी एक वजह हो सकती है। ज़्यादातर हमें फ़ास्ट फूड बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर एट्सेट्रा। हम जब मार्केट जाते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, हम उसको देखते ही बोलते हैं यम्मी, और जब उसके बाद खाने के बाद जब उसका इफ़ेक्ट होता है हमारे पेट पे तो फिर हमको याद आते हैं मम्मी, है ना। और हेरिडिटी में आल्सो बी अ रीज़न, मतलब कि ये हेरिडिटी भी हो सकती है इसकी एक रीज़न।
अगर हमारे पुरखों में अगर किसी को ऐसा मसला हो सकता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अप टू 4th जनरेशन तक किसी न किसी में आ सकती है। सिम्टम्स, अब इसकी जो है अलामतें क्या होती है कैंसरस पेशेंट के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले है क्रोनिक कफ, hoarse voice, difficulty in swallowing. Second, incurable scar and inflammation, lymph and breast and unexplained weight loss। यानी कि तवील अरसे तक खांसी, आवाज़ में जो है आप ज़्यादा से क्या बोलेंगे इसे, हॉर्स वॉइस, मतलब कि इसमें आवाज़ में करखतगी और निगलने में तकलीफ़ होना, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग यानी कि निगलने में तकलीफ़ होना, इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लामेशन यानी कि इलाज के बावजूद भी ये ज़ख़म या सूजन का कम ना होना, आसानी से ज़ख़म ना भरना। इसके अलावा जो है लम्प एंड ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट पर गांठ आ जाना और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी कि बग़ैर किसी वजह से वज़न का कम होना, बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाना, ये जो है इसकी मेन वजूहात है। अगर ये अलामतें हैं, ये ऐसी अलामतें हमें किसी में अगर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं इसको कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमें स्टडी करना है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम आज हो चुकी है, तकरीबन आम हो चुकी है, हर पर्सन को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। चलिए हम देखेंगे कि डायबिटीज़ किसे कहेंगे, इसके रीज़न्स और इसके कुछ सिम्टम्स। सबसे पहले यहाँ पर उसने बताया डायबिटीज़ की द हार्मोन इंसुलिन, ये जो डायबिटीज़ ये जो प्रॉब्लम होता है ये इंसुलिन की वजह से होता है। ये एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, प्रोड्यूस इन पैंक्रियास। कहाँ पर होता है ये, पैंक्रियास यानी कि पित्ते के अंदर होता है। कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड, जो हमारे क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन कौन है, एक हार्मोन है। ये कहाँ पाया जाता है, पैंक्रियास में। इसके बाद इफ़ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इज लो क्वांटिटी, अगर ये इंसुलिन कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, तो हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता, एंड दिस ऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज़। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज़, और इसी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं हम बेटा, डायबिटीज़ कहते हैं। यानी कि अगर इंसुलिन जो है पूरी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो है लो क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, जो शुगर लेवल को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसी डिसऑर्डर को हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब इसके रीज़न, इसकी वजूहात क्या है, ये सबसे पहले तो बताया उसने हेरिडिटी, क्योंकि ये भी जो है हमारे तवारिस का एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पर जो है अगर हमारे पास किसी को पे प्रॉब्लम थी तो हमको भी ये मसला हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाना, हद से ज़्यादा। लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का कम करना हमने या नहीं करना, वर्जिश का नहीं करना, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मेंटल स्ट्रेस यानी कि दिमागी तनाव, इसलिए कोई भी बात का हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, एग्ज़ाम का भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम्स, आप सिम्टम्स में क्या बताया, देखिए इसमें इसके क्या सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट मतलब कि क्या, रात में बार बार क्या होना, पेशाब का आना। इसके बाद इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस, यानी कि वज़न में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना या फिर वज़न का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये सिम्टम्स है किसके, डायबिटीज़ के। एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये हम सबको आम जो है ज़िंदगी में ये देखने को मिलती है, तो इसलिए आज हमने जान भी ली हमारे सिलेबस के ज़रिए कि डायबिटीज़ होती कैसे है, इसके रीज़न्स क्या है और सिम्टम्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है डिसीज़ हमको स्टडी करना है वो है हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज़ेस, यानी कि दिल से रिलेटेड जो डिसीज़ेस होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। हार्ट अटैक है एक सबसे मेन आजकल जो बहुत ज़्यादा आम हो हमें देखने को मिलता है। कुछ भी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ज़्यादातर हार्ट से रिलेटेड तो हमारे सामने हार्ट अटैक ही आती है। अब देखिए कि हार्ट डिसीज़ेस ये होते कैसे हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया उसने। इफ़िशियंसी ऑफ हार्ट
decreases due to the decreased blood supply and thereby oxygen and nutrients supply to the heart muscles. क्या बता रहा है वो कि दिल के उज़लात को खून के अलावा ऑक्सीजन और तगज़ियाती मादों की फराहमी में कमी हो तो दिल की कारकर्दगी यानी कि इसकी काम जो है मुतासिर होती है। आप देखिए, दिल हार्ट हमारा जो है हमारे बॉडी का सबसे अहम पार्ट है। इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ये एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, एक मशीन है हमारी ये। अगर इसके किसी काम में रुकावट पैदा होती है तो इसका पूरा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। और ड्यू टू दिस, देखिए इसकी वजह से द हार्ट हैज़ टू बी परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। अब उसको अगर ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वो ज़्यादा काम करता है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है एंड दिस में कॉस्ट हार्ट अटैक, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है तो हमें घर में ही नहीं इलाज करना चाहिए, बल्कि उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। अब देखिए इसके रीज़न्स क्या है। सीवियर चेस्ट पेन यानी कि सीने में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होना। इसके अलावा पेन्स इन शोल्डर। हार्ट अटैक जो आने से पहले ना सबसे बड़ा सिम्टम्स ये होता है उसका कि हमारे शोल्डर और नेक में बहुत तकलीफ़ होती है। पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स एंड क्रैम्प इन हैंड एंड अनईजीनेस ट्रेमर्स। मतलब कि क्या कि सीने में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होना, सीने में तकलीफ़ की वजह से हमारे जो है यहाँ पर शोल्डर और नेक और आर्म्स और हाथों में दर्द होना, हाथों में खिंचाव, पसीना आना और बेचैनी वगैरह, ये तमाम रीज़न्स है इसके। अब इसके सिम्टम्स क्या है देखिए इसमें। ये तो हो गए इसकी कुछ वजूहात और अलामतें हमने देखे। अब इसकी यहाँ पे सिम्टम्स इसके देखेंगे अब, और इसमें डबल से वही सिम्टम्स बताए गए हैं। सीवियर चेस्ट पेन, पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड एंड अनईजीनेस एंड ट्रेमर्स एटसेट्रा। ये तमाम जो है रीजंस और सिम्टम्स अगर हम देखें तो तकरीबन हमें इसमें सेम ही नज़र आ रहे हैं। ये 3 जो है डिसीज़ेस थे जो नॉन इन्फेक्शियस, जो हमारे सिलेबस को दिए गए हैं। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।